नमस्कार। आज हम हास्य कवि काका हाथरसी की एक कविता कॉलेज स्टूडेंट के बारे में उसको पढ़ेंगे। बहुत सुंदर कविता है। किस तरह से देखो, हास्य कवि बहुत उस समय जो जिस समय काका हाथरसी ये हाथरस के रहने वाले थे, जैसा कि उनके नाम से ही विदित है, काका हाथरसी है। तो वो काका हाथरस के रहने वाले थे और वहाँ उन्होंने वो कविताओं का हास्य कविताएं लिखते थे जितनी भी, और उनकी कविताएं जो भी हास्य से संबंधित थी वो जीवन के यथार्थ को चित्रात्मकता थी उनकी कविता में। आँखों के आगे वो चित्र एक उभर कर आते हैं जब हम उस कविता को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर कविता है। कॉलेज स्टूडेंट काका हाथरसी के द्वारा लिखी गई। और इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो, जब बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो फादर की क्या अपेक्षाएं होती है, फादर क्या करते हैं बच्चे के लिए। और कितना सुंदर लिखा, फादर ने सिलवा दिए 3 कोट 6 पैंट, लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। तो फादर, पिताजी कितने खुश हैं। शब्दों का इतना सुंदर चयन किया हुआ है ना। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट। फादर ने अपने बच्चे के लिए कितने 3 कोट, जानते भी हैं कि कोट जो है ज़्यादा चल जाते हैं, पैंट उन्होंने 6 बनवाई और कोट बनवाए 3। लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। नाम कितना सार्थक दे रखा बच्चे के लिए कि कितने खुश हैं कि मेरा लल्लू लड़का जो था वो कॉलेज का स्टूडेंट बन गया है, कॉलेज का विद्यार्थी बन गया है और अब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगा। तो बच्चे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती, दिन भर बिस्कुट चने शाम को खाएं इमरती। अब वो कॉलेज स्टूडेंट कहाँ हुए, हॉस्टल में भर्ती हुए, क्योंकि पहले कॉलेज दूर दूर रहते थे, अभी भी दूर रहते हैं बच्चे, अभी भी हॉस्टल में भर्ती होते हैं। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन भर बिस्कुट खाएं और शाम को खाएं इमरती। मतलब दिन भर तो वो बिस्कुट खा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं और शाम को मज़े से इमरती खा रहे हैं। कह काका कबीराए बुद्धि पर डाली चादर, मौज कर रहे पुत्र हड्डियाँ घिसते फादर। काका कबीराए जो कवि हैं, इस को लिखने वाले काका हाथरसी, वो कहते हैं कि बुद्धि पर डाली चादर, मतलब अपने तो बुद्धि को तो उन बच्चों ने इस्तेमाल करना ही नहीं है कि किस तरह से हमारे फादर, हमारे पिताजी अपनी हड्डियों को घिसते हुए, मतलब मेहनत करते हुए हमारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। मौज कर रहे पुत्र, वो अपनी मस्ती मारते रहते हैं और हड्डियाँ घिसते फादर। बहुत सुंदर शब्द, बहुत सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है। उससे आगे, पढ़ना लिखना व्यर्थ है, दिन भर खेलो खेल, होते रहो 2 साल तक फर्स्ट ईयर में फेल। और कॉलेज स्टूडेंट जाके कॉलेज में जाके तो बच्चा सोचता है मैं तो बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, यहाँ घूम वहाँ घूम, पढ़ना लिखना सब छोड़ा है और दिन भर खेलो खेल, खेल खेलते रहते हैं, इधर दौड़ते हैं लड़के। होते रहो 2 साल तक, और 2 साल तक वो फर्स्ट ईयर में ही फेल होते रहे। फर्स्ट ईयर में फेल, जेब में कंगा डाला, साइकिल लिए चढ़ दिए लगा कमरे का ताला। देखो, उस समय की कितनी सुंदर प्रस्तुति इन्होंने दी है, कितनी सुंदर शब्दों में इन्होंने इसको समझाया, बिल्कुल आँखों के आगे आ जाता है ये चित्र हमारे सामने कि कैसे वो बच्चा जा रहा होगा। फर्स्ट ईयर में फेल, जेब में कंगा डाला है। फर्स्ट ईयर में तो फेल हो गए, लेकिन फिर भी एक जेब में तो उनके कंगा है, जो कि कभी पीछे की जेब में, कभी आगे शर्ट की जेब में। साइकिल लिए चल दिए, उस समय मेन तो सबसे पहले लगा बहुत ये शायद 1906 में लिखी हुई कविता है। तो देखो, उस समय क्या था, साइकिल लिए चल दिए लगा कमरे का ताला, अपने जेब में कंघा डाला और मौज मस्ती के लिए पकड़ी साइकिल और चल दिए, अपने कमरे पे लगाया ताला और निकल गए जी स्टूडेंट हैं। कहीं काका कबीराए गेट कीपर से लड़कर, मुफ्त सिनेमा देख कोच पर बैठ अकड़ कर। देखो,
कितना सुंदर। पहले यही एक साधन था, पहले दुनिया भर के साधन नहीं थे मनोरंजन के, एक साधन था। बच्चे कॉलेज से भागकर पिक्चर हॉल ही जाते थे हैं। और पिक्चर हॉल में क्या, गेट कीपर से लड़कर, जो वहाँ का चौकीदार रहता था, उससे लड़ाई करी, झगड़ा करा, इधर से उधर से टिकट लिए तो लिए, न तो अकड़ कर हैं अंदर घुस गए और आगे कोच में बैठकर, आगे की सीट में बैठकर मज़े से सिनेमा देखा। ये सब उस समय भी होता था, आज के संदर्भ में भी होता है। बच्चे भागते हैं, कॉलेज से भागते हैं, इधर एंजॉय करते हैं, उधर एंजॉय करते हैं, लेकिन पहले ज़्यादातर कि पिक्चर ही लोग बच्चे जाते थे वह। तो ये कितना सुंदर, कह काका कविराय गेट कीपर से लड़कर, मुफ्त सिनेमा देख कोच पर बैठ अकड़ कर। प्रोफेसर और प्रिंसिपल बोले जब प्रतिकूल, लाठी लेकर तोड़ दो मेज और स्टूल। देखो बच्चों का कितना था है, लड़के क्या करते थे, प्रोफेसर हो या प्रिंसिपल हो, कुछ भी जो उनके विरुद्ध बोल देता था, मतलब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब काम आपको नहीं करना चाहिए, या शांत होकर बैठो या पढ़ाई करो, कुछ भी जो उनके विरुद्ध बोल देता था, वो उल्टे काम करने जाते थे, तो क्या, लाठी ली, पकड़ा, इकट्ठे हुए और मेज और स्टूल सब तोड़ फोड़ के रख देते थे। मेज और स्टूल चलाओ ऐसी हॉकी, शीशा और किवाड़ बचे नहीं एको बाकी है। और क्या करते थे, एक हॉकी पकड़ते थे, वहाँ के शीशे किवाड़ सब चीज़ तहस नहस करके छोड़ देते थे, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बचती थी कि जो साबुत हो। तो ये सब चित्र जो है हमारी आंखों के सामने ऐसे लग रहा है कि स्टूडेंट कर रहे हैं और हम उनको कविता के द्वारा पढ़ रहे हैं। देखो, कह काका कविराय भयंकर कह काका कवि राय भयंकर तुमको देता, कह काका कविराय राय भयंकर तुमको देता, बन सकते हो इसी तरह बिगड़े दिल का नेता। कितना सुंदर लिखा हुआ है कि बिगड़े नेता जो बनते हैं, बिगड़े जो होते हैं वही नेता बनते हैं, और इसी तरह बिगड़े दिल का नेता, इसी तरह से तुम नेता, बिगड़े दिल का नेता जो उल्टे काम करे, इधर करे, तहस नहस करे, इस तरह बिगड़े दिल का नेता तुम बन सकते हो। और इस तरह से कॉलेज स्टूडेंट की इस कविता में काका हाथरसी ने उस समय जो बहुत सुंदर लिखा है, और एक हास्य का कविता है, लेकिन बहुत गहरा इसका अर्थ है, जो आज के संदर्भ में भी ऐसे ही चलता है। आज भी बच्चे हॉस्टल में जाके पढ़ते हैं, दूर दूर पेरेंट्स से जाते हैं, माता पिता उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दुनिया भर की मेहनत करते हैं कि किसी तरह से बच्चा पढ़ लिख कर आ जाए, कुछ बन जाए। लेकिन क्या है, कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल पेरेंट्स के जो जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं उनके बिल्कुल विरुद्ध जाते हैं, और नेता बनने के चक्कर में उल्टे काम भी करते हैं बच्चे। वो किसी की मानते नहीं, किसी की सुनते नहीं हैं। और इस तरह से उस समय की लिखी गई इस कविता में बहुत सुंदर चित्रात्मकता है, शब्दों का बहुत अच्छा चयन है, और आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। तो मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, वह 2 लाइनें। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना